एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, जैसा आपसे वादा किया गया था कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उस वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो यहां पर सेट ए को पूरा समझेंगे, सेट बी, सेट सी, सेट डी, चारों सेट आपको कंप्लीट करना है और उसके अलावा कोई भी बुक में से नहीं पढ़ने की जरूरत रहेगी। टोटल 75 नंबर के इन्हीं चारों सेटों में से आएंगे एमपी बोर्ड में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो रसखान है वो ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो कबीरदास जी जो है वहाँ ईश्वर को, ठीक है, निराकार रूप में मानते हैं। तो मंदिर में नहीं मानते, मस्जिद में नहीं मानते, गुरुद्वारे में नहीं मानते, कहाँ मानते हैं? हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? तो वो थे बैरिस्टर। जगदीश में कौन सी संधि है? तो यदि आप इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा जगत धन ईश, और ता में इस तरह से जगत रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा हलंत क्या कहता है? व्यंजन संधि का एक पर आधारित है। तो विवाह की समस्या पर। रिक्त स्थान है 6। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वहां क्या कहलाता है? वहां कहलाता है आलंबन। ठीक है, ये रस के अंग है। और पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हिंदी का प्रथम उपन्यास रिक्त स्थान को माना गया है। तो परीक्षा गुरु। ठीक है, किसको? परीक्षा गुरु को माना गया है। उमा ने किस परीक्षा पास कर ली थी? उमा ने कौन सी परीक्षा पास कर ली थी? तो बीए की। इसकी बीए की। जूता हमेशा रिक्त स्थान से हमेशा कीमती रहा है। जो जूता है वो हमेशा टोपी से ज़्यादा कीमती रहता है। रिक्त स्थान आए बड़े बंठन सवर के। कौन? बादल की बात चल रही है यहाँ पर। मेघ जो है वो बड़े ही बड़े बंठन के सवर के आए हुए हैं। ये एक अलंकार का उदाहरण है। चलिए, सही जोड़ी। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ये पहला हो जाएगा। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, जैसा कि हर बच्चा जानता भी होगा। सालिम अली, इसका जाएगा वर्ड वाचर। ठीक है, ये बर्ड नहीं है, वर्ड है। ठीक है, तो ये तीसरा जाएगा आपका। और चौथा है डाडे। ठीक है, तो डाडे का जाएगा तिब्बत। चौथा हो जाएगा श्री कृष्ण। देखिए, श्री कृष्ण का जाएगा पीताम्बर। पीताम्बर यानी कि पीला हो जिसका, अंबर यानी कि वो कहलाएगा श्री कृष्ण। आदान, आदान का विलोम शब्द है आपका प्रदान। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सही जोड़ी। चलिए, मेघ बंठन के आए हैं, सत्य है या असत्य है? तो ये एकदम राइट बात है। मेघ क्या है? बंठन कर आए, जैसा कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में दिया भी गया था कि मेघ आए बड़े बंठन सवर के। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। एकदम राइट बात है भैया ये भी। कॉफी हाउस बंद हो गया था। तो कॉफी हाउस बंद हो गया था। सत्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है। असत्य है। इसके बाद प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ता है। तो देखिए, प्रत्यय जो है वो बाद में जुड़ता है। तो ये बात भी आपकी क्या बन गई है? असत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा रही थी, निभा नहीं पाती थी। तो यह बात भी बिल्कुल सत्य, वो नहीं निभा पाती थी। चलिए, इसके बाद में आपका एक वाक्य में उत्तर, 6 एक वाक्य में उत्तर दिए गए। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वो है कबीरदास। या कबीरदास। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है?
तो ये फ्रेंच भाषा का, किसका है? फ्रेंच भाषा का। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार का विलोम शब्द होता है दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो ऊंचे कुल में यदि आपने जन्म लिया है और श्रेष्ठ कार्य नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ठीक है, या श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी में 6 तत्व माने गए हैं। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो आधा लोटा पानी पिलाया था दादी ने चोर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो इसमें आपको 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। यहाँ से ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। सुमित्रा नंदन पंत के गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इस संसार का में सच्चा संत कौन कहलाता है? हास्य रस का की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी। तो यहाँ पर देखिए हास्य रस है ये। सेवैया जो सवैया छंद है उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। काबीर के काव्यों के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। रसखान की रचना आपको देनी है, बतानी है 2, ठीक है। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम आपको बताने हैं। जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर बताने हैं। हास्य रस की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण देना है इसका। लेखिका ने अपनी माँ के दायित्व व्यक्तिगत्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? 2 विशेषता यहाँ पर कोई भी आपको बता देनी है। चलिए इन सभी का आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे, यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम बताने हैं। रेखा चित्र किसे कहते हैं? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? और अपनी यात्रा के दौरान लेखक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेखक को? प्रेमचंद ने फटे फूटे जूते जो थे वो पाठ में ढीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया है? ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में है श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम बताने हैं। समाज का विग्रह करना है, नवग्रह और रामश्याम। तत्सम और तद्भव शब्द लिख अलग अलग करना है। मुख्य सूखा श्यामल घोड़ा। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों कहा गया है? ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में आपको संदर्भ प्रसंग दिया गया है। यदि आप चाहते हैं इनका भी आपको सॉल्यूशन मिले तो आप बेधड़क कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा और काफी हद तक जो प्रश्न आप कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे के उसका संवाद लिखिए। मेरा विद्यालय विषय में एक अनुच्छेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पद्यांश है। ठीक है, ध्यान से समझिए, पूरे का पूरा वार्षिक पेपर इसी में से आएगा, 100% गारंटी है इसकी। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पूरे का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। यदि देर से आप वीडियो को देख रहे तो डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो चुका होगा वीडियो। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, यहाँ पर पूरे का सॉल्यूशन दिया जाएगा। मैंने जैसा वादा किया मैं आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलाकर ही रहूंगा, तो मैं मेरे वादे से पर अमर रहूंगा। ठीक है, अटल रहूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, केवल चैनल सब्सक्राइब करना यदि आप वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो, क्योंकि सारे जो ओरिजिनल पेपर है वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।